या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम लोगों ने पूर्व में रघुवंश महाकाव्य के 7 श्लोकों का अध्ययन किया, जिसमें प्रथम श्लोक में मंगलाचरण किया गया है तथा दूसरे और तीसरे श्लोक के द्वारा महाकवि कालिदास जी ने अपने अत्यंत विनम्रता को ध्वनित किया है तथा चतुर्थ श्लोक के द्वारा उन्होंने रघुवंश महाकाव्य में प्रवेश किया है और 5वें श्लोक से 9 श्लोक पर्यंत उन्होंने रघुवंश में उत्पन्न जो राजा हैं उन राजाओं के गुणों के बारे में बताया है। ठीक, तो 5वां श्लोक है सोहमाजन्म शुद्धानाम आफलोदय कर्मणाम आसमुद्रस्थितीसानाम आनाकरथ वर्तमनाम। यहाँ पर जो सह अहम यह पद है वह 9वें श्लोक में उच्चरित जो रघुणाम अन्वयम वक्षे है उसके साथ अन्वय होता है। तो सह अहम रघुणाम अन्वयम वक्षे। ठीक, सह नाम अहम कालिदासः, मैं कालिदास, वह मैं मूर्ख कालिदास, रघुणाम अन्वयम वक्षे, रघुवंश कुल में उत्पन्न जो राजा हैं उन राजाओं का अन्वयम वक्षे, अन्वय कहूँगा। ठीक, अब बीच में जितने भी षष्ठ्यंत पद आ रहे हैं 5वें श्लोक के सह अहम से लेकर के रघुणाम अन्वयम वक्षे, इनके बीच में जितने भी षष्ठ्यंत पद आ रहे हैं सभी पद रघुणाम के विशेषण हैं। ठीक, तो जैसे 5वें में आया आजन्म शुद्धानाम, यह रघुणाम का विशेषण है। तो इसके बारे में हम लोगों ने पूर्व में अध्ययन कर चुका है, इसलिए इसके बारे में विशेष नहीं जानेंगे, सामान्यतः देखते चल रहे हैं। तो आजन्म शुद्धानाम रघुणाम अन्वयम वक्षे, वह मैं कालिदास जो आज जन्म पर्यंत से ही शुद्ध है, ऐसे जो रघु हैं उन रघुवंश में उत्पन्न राजाओं के वंश का वर्णन कहूँगा। फिर है आफलोदय कर्मणाम, यह भी षष्ठ्यंत है, इसका भी रघुनाम के साथ अन्वय होगा। ठीक, तो सह अहम कालिदासः आफलोदय कर्मणाम रघुणाम अन्वयम वक्षे। उसके पश्चात आसमुद्र क्षितीसानाम रघुणाम अन्वयम वक्षे, आनाकरथ वर्तमनाम रघुणाम अन्वयम वक्षे। ठीक, फिर क्या आया 6वां श्लोक में आया यथा, इसमें भी 4 पद है और चारों षष्ठ्यंत हैं। जैसे यथा विधिहुताग्नीनाम यथा कामार्जितार्थिनाम यथा अपराध दंडानाम यथा काल प्रबोधिनाम, सभी षष्ठ्यंत पद। तो ये सभी षष्ठ्यंत रघुनाम के विशेषण हैं। तो यथा विधिहुताग्नीनाम रघुणाम अन्वयम वक्षे, यथा कामार्चितार्थिनाम रघुणाम अन्वयम वक्षे, यथा अपराध दंडानाम रघुणाम अन्वयम वक्षे, यथा काल प्रबोधिनाम रघुणाम अन्वयम वक्षे। ये हो गया, इसी क्रम से योजना करते रहना है। फिर आया 7वां श्लोक, इसमें क्या है त्यागाय संभृतार्थानाम सत्याय मितभाषिणाम यस्से विजिगीषूणाम प्रजायै गृहमेधिनाम। यहाँ पर भी जो षष्ठ्यंत पद है सभी का रघुनाम के विशेषण हैं। तो त्यागाय संभृतार्थानाम रघुणाम अन्वयम वक्षे, सत्याय मितभाषिणाम रघुणाम अन्वयम वक्षे, यशसे विजिगीषूणाम रघुणाम अन्वयम वक्षे, प्रजायै गृहमेधिनाम रघुणाम अन्वयम वक्षे। तो इन श्लोकों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। अब 8वां श्लोक आ रहा है। ठीक, 8वें श्लोक में भी महाकवि कालिदास जी रघुवंश कुल में उत्पन्न जो राजा हैं उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। ठीक, क्या लिखे, शैशवेभ्यस्त विद्यानां यौवने विषयैषिणां वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्। सबसे पहले दिए शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम, यह भी षष्ठ्यंत पद है, तो अनुवृत्ति कर लीजिएगा। यहाँ पर जो सोहम है ना वहाँ से सह अहम की अनुवृत्ति कर लीजिएगा। ठीक, और तो क्या हो जाएगा सह अहम शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम, और रघुनाम का विशेषण है पितावता सह अहम कालिदासः शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम रघुणाम रघुकुलोत्पन्नानाम नृपाणाम अन्वयम वक्षे, अन्वय कहूँगा। ठीक, चलिए, तो शैशवे अभ्यस्त विद्या नाम का क्या अभिप्राय है।
इसको जानते हैं। शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम, यह समस्त पद है। क्या है? तो देखिए, पहले तो शैशव शब्द कैसे बनता है। शिशोः भावः इति शैशवम, तस्मिन् शैशवे। यहाँ शिशु शब्द से भाव अर्थ में, ठीक, अय प्रत्यय करने पर क्या बन जाता है? शैशव बन जाता है। जैसे घटस्य भावः घटत्वम, ठीक, घट शब्द से त्वा प्रत्यय कर दें तो घटत्व बन जाता है, ठीक। और विशिष्टस्य भावः वैशिष्ट्यम इत्यादि शब्द बनते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भावः अर्थ में हम अय प्रत्यय कर देंगे शिशु शब्द से, ठीक, तो शैशवम बन जाएगा, तस्मिन् शैशवे, ठीक। तो शैशवे यानी एक शैशवावस्था में, जब बचपन छोटे थे, बाल्यकाल में, ठीक। अभ्यस्त विद्यानाम, अभ्यस्त विद्यानाम का अभिप्राय है कि अभ्यस्ता विद्या यही ते अभ्यस्त विद्याः तेषाम अभ्यस्त विद्यानाम। कौन सा समास है यहाँ? बहुव्रीहि समास है, ठीक। बहुव्रीहि समास किस सूत्र के द्वारा होता है? वो तो आप बता दिए हैं। तो यहाँ अनेकमन्य पदार्थे सूत्र के द्वारा क्या हुआ है? बहुव्रीहि समास हुआ है, ठीक। याद रखिएगा, बहुव्रीहि समास किस सूत्र के द्वारा होता है? अनेकमन्य पदार्थे सूत्र के द्वारा ही होता है। तो यहाँ पर भी अनेकमन्य पदार्थे के द्वारा बहुव्रीहि समास हो गया है। तो अभ्यस्ता विद्या यही ते अभ्यस्त विद्या, ठीक। तो शैशवे यानी बाल्यावस्था में वो क्या करते थे? विद्याओं का अभ्यास करते थे, विद्या का अध्ययन करते थे, ठीक। तो शैशवे अभ्यस्त विद्या नाम यानी शैशव काल में विद्याओं का अभ्यास करने वाले रघुनाम, रघुवंश में उत्पन्न जो राजा है, उन राजाओं के वंश का वर्णन करूंगा। समझ में आया? चलिए, तो इस शैशवे अभ्यस्त विद्या नाम इस पद के द्वारा यहाँ पर देखिए ब्रह्मचर्य आश्रम को बताएगा। किसको? ब्रह्मचर्य आश्रम को बताएगा, ठीक। तो भाई जब बालक रहता है कोई व्यक्ति, तभी तो उसको ब्रह्मचर्य आश्रम में भेजा जाता है ना। तो ये सब जब शिशु थे तो उस समय क्या करते थे? विद्या का अभ्यास करते थे। समझ में आया? फिर उसके बाद शिशु के बाद कौन अवस्था आती है? यौवन। यौवन में क्या करते थे? तो उसके लिए बताया यौवने विषयैषिणाम। तो यौवने यहाँ पर यूनः भावः इति यौवनम, ठीक, तस्मिन् यौवने। यहाँ पर अण प्रत्यय होकर के यौवन बन जाता है, ठीक। भाव अर्थ में यौवन अण प्रत्यय करके यौवन शब्द बन जाता है, अर्थात यौवनावस्था में, युवावस्था में, ठीक। विषयैषिणाम, विषयान इच्छन्तीति विषयैषिणः तेषाम विषयैषिणाम, अर्थात विषयों की इच्छा करते थे, ठीक। यौवनावस्था में क्या करते थे? भोग की इच्छा करते थे। जैसे कि हम लोग भी सोचते हैं ना कि हम पढ़ लेंगे, उसके बाद जब बड़े हो जाएंगे, नौकरी इत्यादि लग जाएगी, तो क्या गाड़ी खरीदेंगे, है कि नहीं, इत्यादि सब सोचते हैं ना। उसी प्रकार वो भी क्या करते थे? वो भोग करते थे। चलिए, अच्छे अच्छे सामग्रियों का पान करते थे, यही सब भोग है। तो शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम रघुणाम अन्वयम बक्षे तथा यौवने विषयेषिणाम, जो यौवनावस्था में विषयों की इच्छा करते थे, ठीक। ऐसे जो राजा हैं, उन राजाओं का अन्वयम बक्षे, अन्वय कहूँगा। आया? तो ये क्या करते थे? इस यौवने विशेषणाम, इस विशेषण के द्वारा इन्होंने क्या? गृहस्थ आश्रम को बता दिया, ठीक। जब हम गृहस्थ आश्रम में जाएंगे तो विषयों की इच्छा करेंगे। तो ऐसे जो विषयों की इच्छा करने वाले राजा हैं, उन राजाओं का अन्वयम बक्षे। आया समझ में? चलिए, उसके पश्चात वार्धके मुनिवृत्ति नाम, ऐसा दल दिए वार्धके। यह पद भी वृद्धस्य भावः वार्धकम तस्मिन् वार्धके, ऐसा बनता है। तो यहाँ पर वृद्ध धातु से, क्षम्यताम, वृद्ध शब्द से तद्धित संज्ञक बुय प्रत्यय कर देते हैं, ठीक।
तो बुई में बू के स्थान में अक होकर के इवोर नाको सूत्र के द्वारा अक होकर के वार्धक बन जाता है। ठीक, और तस्मिन वार्धके सप्तमी के एकवचन में वार्धके बनता है। तो वृद्धावस्था में मुनिवृत्ति नाम, ठीक, मुनि नाम वृत्ति ही व्यापारः येषाम ते मुनिवृत्तयः तेषाम मुनिवृत्ति नाम। यहाँ पर भी क्या हुआ है, अनेक अन्य पदार्थे इस सूत्र के द्वारा बहुव्रीहि समास हुआ है। ठीक, तो मुनिवृत्ति नाम बन गया है, यानी हाँ मुनि नाम वृत्ति ही, जिनकी क्या वृद्धावस्था में जिनकी मुनि वृत्ति हो जाती थी, मुनि लोग जो कार्य करते थे उसी प्रकार उनका भी आचरण हो जाता था। तो वृद्धावस्था में मुनि के सदृश आचरण करने वाले रघुवंश में उत्पन्न जो राजा हैं उन राजाओं का अन्वयम बक्षे, रघु नाम का प्रत्येक के साथ संबंध करते जाना है। ठीक, तो वार्धक्य मुनिवृत्ति नाम रघुराम अन्वयम बक्षे। समझ में आया? चलिए फिर तो इसके द्वारा क्या बताया गया, वृद्धावस्था को दिखाया गया है। ठीक, 4 अवस्थाएं होती है, एक तो शैशवावस्था, यौवनावस्था और वृद्धावस्था तथा और अंतावस्था भी आती है ना एक। तीन ही अवस्था होती है, सॉरी। चलिए, तो क्या है, योगे नान्ते तनुत्यजाम, योगे न, ठीक, योग के द्वारा अंते यानी अंत काल में जो अंतावस्था आती है उस अंत अवस्था में तनुत्यजाम। ठीक, तनु मतलब क्या होता है, शरीर होता है। क्या होता है, शरीर। तो योगे न, योग के द्वारा, ठीक, योग के माध्यम से, योग के द्वारा तनुत्यजाम, अंत यानी अंतावस्था में, तनु माने शरीर को त्याग देते थे। ठीक, तो योग के द्वारा अंतावस्था में शरीर को त्यागने वाले रघुवंश में उत्पन्न जो राजा हैं उन राजाओं का अन्वयम बक्षे, अन्वय कहूँगा। आया? एक बार हम लोग सामान्य से देख लेते हैं सूत्र का अर्थ क्या है। तो शैशवेभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयैषिणाम वार्धके मुनिवृत्तीनाम योगे नान्ते तनुत्यजाम। शैशवावस्था में विद्या का अभ्यास करने वाले तथा यौवनावस्था में विषयों की इच्छा करने वाले, वार्धक्य और वृद्धावस्था में मुनियों के सदृश आचरण करने वाले, और योग के द्वारा अंत में, ठीक, वृद्धावस्था के बाद में तनु को त्यागने वाले, शरीर को त्यागने वाले रघुनाम जो रघुवंश में उत्पन्न राजा है उन राजाओं का अन्वयम वक्षे, अन्वय कहूँगा।